एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 is given that a horse is placed for grazing inside a rectangular field 17 meter by 52 meter and is tethered to one corner by a rope 21 meter long. How much area can it graze and how much area is left ungrazed? ठीक है, सो सबसे पहले डायग्राम बनाइए। ठीक है, आपसे बोला है कि एक हॉर्स है, वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर बाय 52 मीटर को ग्रेज कर सकता है, खा सकता है। चलिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 72 मीटर लॉन्ग है एंड 52 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई। नाउ इज टेथर टू वन कॉर्नर बाय रोप 20 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो एक कॉर्नर हम यहाँ पे मान लेते हैं, इस रोप 21 मीटर के रोप से इसको क्या कर दिया, बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हॉर्स है और इतनी बड़ी रोप से बांध दिया गया है। अब वो क्योंकि रेक्टेंगल, इतना बड़ा रेक्टेंगल का एरिया खा सकता है, बट अगर उसे बांध दिया तो वो कितना एरिया खा पाएगा? ठीक है, तो गाइज वो इतना एरिया ही, इतने एरिया में घूम पाएगा, बिकॉज यहाँ भी रेडियस 21 होगी, यहाँ पे भी 21 होगी, यहाँ पे भी 21 होगी, ये भी 21 होगी। ठीक है, तो वो सिर्फ इतना एरिया खा सकता है। ठीक है, इससे बंधा है तो इतना ही एरिया खा सकता है। अब ये क्या है, ये एक सेक्टर है। ये क्या है, एक सेक्टर है। ठीक है, अब अगर हम इस सर्कल को पूरा करते हैं तो ये देखिए, रेक्टेंगल के चारों एंगल का सम कितना होता है, चारों एंगल कितने डिग्री के होता है, 90 डिग्री के। तो ये 90 डिग्री का है। ठीक है, दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री का होता है। तो गाइज इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपका जो 90 डिग्री एंगल होता है तो हम बता सकते हैं वो सर्कल का क्या होता है, एक क्वाड्रेंट पार्ट होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, 1/4 पार्ट है। ठीक है, 1/4 पार्ट, सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ एंड पूरा। ठीक है, नाउ तो गाइज ये आपका क्या है, 1/4 पार्ट है जिसे कि हॉर्स खा सकता है। आपसे क्या पूछा है, ऑन हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज। तो हमें इस एरिया का क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है इस स्पेस का। ठीक है, सो वो बता देगा एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स। सो एरिया दैट इज ग्रेज्ड बाय हॉर्स किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, क्वाड्रेंट है, और पाई आर स्क्वायर का क्वाड्रेंट एरिया तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है, रस्सी है, ये जो रोप है कितनी मीटर की है, 21 मीटर की है भैया आपकी। ठीक है, चलिए तो 1/4 22/7, 21 इंटू 21, तो 7 सीजा 21। तो आगे क्या ये कैंसिल हो सकता है? तो चलिए मैं इसकी जल्दी से मल्टीप्लाई करके आपको बता देती हूँ आंसर। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये चलिए इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, क्या आगे डिवाइड हो सकता है ये? नो, तो हम लोग अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 सीजा 33 इंटू 21 इक्वल्स टू 693 एंड डिवाइडेड बाय कितना, 2, तो कितना आ जाएगा ये, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया दैट इज ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। तो ये जो एरिया है ना, जो कि हॉर्स के थ्रू ग्रेज किया जाता है, वो है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है लेफ्ट अनग्रेज्ड, तो जो ये अनग्रेज्ड पार्ट है ये भी पूछा है। तो एरिया दैट इज अनग्रेज्ड, ठीक है, दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। तो टोटल एरिया सबसे पहले कितना होगा, 72 इंटू 50, 70 इंटू 52। ठीक है, तो ये 70 मीटर है भाई यहाँ पे। ठीक है, माइनस कर देंगे ये जो ग्रेज्ड एरिया है, इसमें इस टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, 346.5। राइट, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 7 2 14, कैरी 1, 7 5 35 एंड 1 36 माइनस 346.5। तो मैं इसको जल्दी से आपको सब्ट्रैक्ट करके बता देती हूँ। तो 3640 माइनस 346.5, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, जो एरिया आपका एनग्रेज्ड है वो आ गया आपका यहाँ से 3293.5, 3293.5
यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो ग्रेज्ड एरिया आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, एंड जो अनग्रेज जो वो हॉर्स नहीं खा पाया वो है 3293.5 मीटर स्क्वायर। सो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, बिकॉज सभी चैप्टर के नोट्स, एमसीक्यूज, फॉर्मूला शीट, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए जो कि हेल्पफुल रहेगी, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। सो जल्दी जल्दी प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड सीबीएसई बोर्ड के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, सभी चीज़ें टाइम टू टाइम। एंड कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की नीड है, देन वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।